देख रहा है। इसके अलावा जो भी बाहर का अभ्यर्थी दिल्ली में रहता हो, जो बेरोजगारों के हित में मदद करना चाहता हो, वो आ गया है। सामाजिक संगठन आ गया है, पत्रकार आ गया है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता नहीं है। हम राजनीतिक मुद्दा इसे बनाना नहीं चाहते। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा का भारत बनाने में उनको ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दोगे तब तो आप मजबूत भारत बना पाओगे ना। सिर्फ अतीक जैसे लोगों का एनकाउंटर करना ही आपका धर्म है। बेरोजगारों की बेरोजगारी का एनकाउंटर कौन करेगा? और जब तक बेरोजगारों की बेरोजगारी का एनकाउंटर नहीं होगा, भारत विश्व में आर्थिक शक्ति नहीं बन सकता। हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, 24 अप्रैल को रेलवे अभ्यर्थी सभी पूरे देश से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग गांव से एक लक्ष्य के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने के इस अभियान को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। परमिशन के लिए दिल्ली के लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच एक खुशखबरी है। चंदन पासवान जो सीसीएए के लीडर हैं, उनका समर्थन हमें मिला है। साथ में अन्य लोग भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान कर रहे हैं। उनमें राजेश जी, परवेज भाई और तमाम उनके साथी साथ हैं। इसके अलावा कई कोचिंग संचालक हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए मदद कर रहे हैं। उनमें उमंग क्लासेस के उमंग स्टडी क्लासेस वाले भी हमारे साथ हैं। नवीन सर भी हमारे साथ हैं, नवीन क्लासेस वाले, और तमाम जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं और जितने दिल से बड़े हैं, वे भी बेरोजगारों की समस्या का निदान पाने के लिए, अपनी बात को सरकारों तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं गोपाल मिश्रा जी, जो बहुत बड़े यूनियन लीडर हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी समर्थन करें। श्री गोपाल मिश्रा जी कॉमरेड माने जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस आधुनिक युग में सरकार का समर्थन करते करते भी उनके दिल में कहीं न कहीं कम्युनिज्म और कॉमरेड का वो बीज होगा जो मध्यम और गरीब वर्ग के हित के लिए सोचता होगा। तो आप भी आइए, समर्थन करिए, सरकार से बात रखिए। पैसा तो सब कमाते हैं। अतीक अहमद को देखा ना, पैसों की कोई कमी नहीं थी ना, अंत कैसा हुआ। आप लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया है, काफ़ी है इतना। अगर देश के लिए कुछ समय दे पाएँ, देश के बेरोजगारों के लिए कुछ समय दे पाएँ, उनके हित के लिए कुछ समय दे पाएँ, तो ये भारत माँ आपकी ऋणी रहेगी। जितने भी रेलवे यूनियन के लीडर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हम ठेकेदारी प्रथा को क्यों पनपा रहे हैं और हम उस ठेकेदारी प्रथा के तहत कैसे, एक भी हिंदुस्तान का रेल का डिब्बा ऐसा नहीं है जिसके अंदर भारत माँ का लाल युवा बेरोजगार शोषित नहीं हो रहा हो। एक भी डिब्बा ऐसा नहीं है, एक भी कोच ऐसा नहीं है रेलवे का, एक भी स्टेशन ऐसा नहीं है, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां रेलवे में बेरोजगारों का शोषण नहीं हो रहा हो, ठेकेदारी प्रथा जहां नहीं आई हो। धीरे धीरे हम किस शोषणवादी व्यवस्था को पनपाते जा रहे हैं। मुट्ठी भर अमीर लोगों को ठेके पर देश देते जा रहे हैं। इसका विरोध जोर से करना होगा। हम धन्यवाद देते हैं चंदन पासवान जी का। आप उनका वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए, और वे भी समर्थन कर रहे हैं। जितने भी तमाम यूट्यूबर समर्थन कर रहे हैं, जितने भी तमाम कोचिंग संचालक समर्थन कर रहे हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, इतिहास जब लिखा जाएगा ना, तब आपका नाम स्वर्णाक्षरों में होगा। क्योंकि एक वो व्यवस्था है जो देश को लूट रही है, देश के बेरोजगारों को रोजगार बनाकर शोषण का भाग बना रही है। एक वो व्यवस्था है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, आप और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, आइए, मजबूती से खड़े होइए।
24 अप्रैल को दिल्ली चलो अभियान को आगे बढ़ाएं। पुनः दिल्ली वाले अभ्यर्थियों से निवेदन हाथ जोड़कर आप परमिशन के लिए वहां जोर शोर से काम करें। हमने जो पत्र दिया है उसे पहुंचाएं कम से कम। इसके अलावा जो भी बाहर का अभ्यर्थी दिल्ली में रहता हो, जो बेरोजगारों के हित में मदद करना चाहता हो, वो आ गया है। सामाजिक संगठन आ गया है, पत्रकार आ गया है। राजनीतिक दलों की आवश्यकता नहीं है। हम राजनीतिक मुद्दा इसे बनाना नहीं चाहते। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा का भारत बनाने में उनको ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं कि आप कौन सा भारत बना रहे हैं। बेरोजगारों को रोजगार दोगे तब तो आप मजबूत भारत बना पाओगे ना। सिर्फ अतीक जैसे लोगों का एनकाउंटर करना ही आपका धर्म है। बेरोजगारों की बेरोजगारी का एनकाउंटर कौन करेगा? और जब तक बेरोजगारों की बेरोजगारी का एनकाउंटर नहीं होगा, भारत विश्व में आर्थिक शक्ति नहीं बन सकता। और आर्थिक शक्ति के बिना हम भारत को धार्मिक शक्ति भी नहीं बना सकते। आपको करना होगा या फिर हम सबको जेल में भरना होगा। हम तैयार है, गांधी टीवी आ रहा है। आपको लगता है कि हम गलत सवाल उठा रहे हैं तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिएगा। अगर आपको लगता है, आपकी सरकार को लगता है, आपके रेलवे प्रशासन को लगता है, रेलवे मंत्री को लगता है कि हम लोग सही सवाल उठा रहे हैं, तो उनसे कीजिएगा, कहिएगा कि हमारी बातों को सुने, हमारी मांगों को माने। और मैं फिर पुनः अपील करता हूँ, सीसीए को 100% जीएम पावर चाहिए तो आइए, वेटिंग वालों को वेटिंग चाहिए तो आइए, नई वैकेंसी चाहने वालों को नई वैकेंसी चाहिए तो आइए, B2C1 वाले अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए तो आइए, और जो सीसीए डिप्लोमाधारी लोग हैं उनको अगर न्याय चाहिए तो आइए। जिस भी सेक्टर में न्याय है, मेडिकल फिट, स्टैंड बाई मेडिकल फिट बच्चों को न्याय चाहिए तो आइए, सब लोग आइए। और नेता बनने के लिए नहीं आए, देश के युवा बेरोजगारों के साथ खड़े होने के लिए आए। और यहाँ से एक लीडरशिप भी उभरेगा। कौन उभरेगा हमें पता नहीं है। गांधी टीवी का यह पत्रकार अभ्यर्थी नहीं है। अभ्यर्थियों का लीडर तो अभ्यर्थी ही होगा ना। जो भी उभरेगा वहाँ देखा जाएगा 24 तारीख को। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए हम सब 24 अप्रैल को दिल्ली चल रहे हैं। हिजड़े न बनिए, निकलो तुम मकानों से, जंग लड़ो हैवानों से, और घर वालों से कह दो कि हम इस बार जंग जीत कर आएंगे। और जो घर पर है ना, वो दूध का बोतल लेकर एक निप्पल खरीद लो और उसे चूसना बैठकर, जब वीर योद्धा आपके लिए नौकरी की जंग लड़ रहे होंगे। दुखित होकर कह रहा हूं, क्योंकि 6 महीने से मैं यही देख रहा हूं। व्हाट्सएप में घुसे रहते हैं, घर में घुसे रहते हैं, फिजिकल आंदोलन के लिए कोई नहीं आता है। पहली बार परमिशन के साथ हम लड़ेंगे, कोई किसी के ऊपर केस नहीं होगा। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हम परमिशन की बात कर रहे हैं। सारे मीडिया वाले हमारे साथ रहेंगे। और मिश्रा जी से भी, गोपाल मिश्रा जी से भी मैं कहना चाहता हूँ, शिव गोपाल मिश्रा, आप भी अपने उस कॉमरेड वाले दिनों को सोचिए, उस यूनियन के, उस लीडरशिप, उभरते लीडरशिप के दिनों को सोचिए। दिल में जो प्यार था ना, रेलवे में प्राइवेटेशन के खिलाफ, रेलवे में हमारे देश के वासियों को नौकरी मिले, उसके पक्ष में उस प्यार को जगाइए। वरना ये भारत माँ आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। हम तो करेंगे ही नहीं, हम तो कहना शुरू कर ही देंगे। मीडिया में भी आपका विरोध करेंगे। विरोध करते हैं लोग बाग आपकी, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। जीएम पावर के लिए लड़िए, आप आइए, प्राइवेटेशन के खिलाफ लड़िए, आइए। वरना ये देश, हम प्राइवेटेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो शोषण हो रहा है, अमेरिका के प्राइवेटाइजेशन को देखो ना यार, कितनी तंग का प्राइवेट कंपनियां वहां देती है। शोषण होता है, इज्जत है, सम्मान है। यहां 5,000, 7,000, 6,000, और जो तनख्वाह दे भी देते हैं तो उसको देने के बाद अंदर खाने वापस लेते हैं। केस आए हैं ना, तो हम रुकेंगे नहीं, मरते दम तक जंग लड़ेंगे, और जंग मैदान में ही हम आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय। हाँ चंदन जी, क्या हाल है? आपका सब आशीर्वाद है बॉस। कैसे हैं? बस बढ़िया यार, बताओ। तो क्या कुछ डिसीजन निकला क्या नहीं निकला आप लोगों का? कहाँ निकला यार, किसी का डिसीजन नहीं है। तो खुद ही मतलब इनको ही समझ में नहीं आ रहा अधिकारियों को कि क्या कर रहे हैं। ये सरकार बहुत तानाशाह है, बहुत हिटलरशाही सरकार बैठा हुआ है।
ये दिखाता है कि जनता हित के लिए लिया गया फैसला लोगों का लाभ दिलाएगा, ठीक है। ये धीरे 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 आ करके वो अपना चाल और चरित्र को दिखा ही देता है कि हम किसी को नौकरी देने के लिए नहीं, पॉलिसी बनाएगा उसको लोगों को उम्र को खत्म करने के लिए। बिल्कुल 5 साल भर्ती प्रक्रिया में लगाएगा और धीरे धीरे लोगों को छाटेगा, ठीक है, दिखाएगा इतना भर्ती प्रक्रिया धीरे 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 तक खत्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए सभी को जब तक एक जगह पर नहीं आएगा तब तक इसी तरीके से सरकार तोड़ तोड़ करके लाभ लेते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए 24 तारीख को आप पधारो ना करो यार, इनका नेतृत्व बच्चों का सबका पूरा किया जा रहा है। हम अपना कार्यक्रम बता रहे हैं। हम लोग एक बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम का शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आवश्यकता पड़ेगा तो आपको भी आमंत्रित करेंगे। हम हर लड़ने वाले लोगों का सम्मान करते हैं। नहीं, आप 24 तारीख को आएंगे क्या? बच्चे लोग आ रहे हैं सब जगह से, दिल्ली से। इसी वजह से कौन बुलाया, कैसा बुलाया, 24 तारीख को कौन आ रहा है? नहीं, 24 तारीख को एक्चुअली अब सभी बच्चों ने ही डिसाइड किया है और मैं तो सिर्फ उनको मदद कर रहा हूँ कि उनको परमिशन मिल जाए बच्चों को वहाँ पर जंतर मंतर पर एक दिन का। ठीक है, देखते हैं जैसा होगा तो हम लोग इस पर विचार करेंगे क्या है, कौन लोग आ रहा है, कैसे बुलाया जा रहा है। नहीं, अगर आपका समर्थन मिल जाएगा तो पूरे इंडिया में एक जोश भर जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से परमिशन लेकर, बिना परमिशन नहीं। आप एक काम कीजिए, परमिशन का सारा चीज कीजिए, ठीक है। ठीक है, जितना भी बेरोजगार संघ होगा, हाँ, आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग देखेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भी आपको आपकी तरफ से एक संदेश देना चाहूंगा। क्या संदेश आप? अभी देखिए, मेरा काम है कि सरकार जिस तरीके से पॉलिसी बनाई है, अगर 20,000 सीट नहीं भरता है तो धोखाधड़ी साबित होगा, ठीक है। ठीक है। मेरा कहना किसी भी तरीके से लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। आपके लिए आप वही 1961 का ऑर्डिनेंस वाले लोगों को डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट करने के लिए बुलाया है, नहीं बुलाया? बिल्कुल, ठीक है। हम कहते हैं कि लोग प्रशिक्षण, जहाँ प्रधानमंत्री अपनी डिग्री को छिपा रहा है और एक युवाओं से एक नौकरी के लिए हजारों डिग्री का प्रमाण देना पड़ेगा, ये देश में गोली नीति नहीं चलेगा। हम तो चाह रहे टंडन पासवान जैसा लीडर अगर इस समय अगर सामने आ जाएगा तो आप एक बात बताइए, जिसको देश चलाना वो डिग्री छिपाता है, और जिसको एक पूरी खलासी या नौकरी में जाना है वो दिल्ली में डिग्री दिखाएगा, ये अन्याय नहीं चलेगा। एक संविधान, एक कानून, एक टैक्स लोगों को होनी चाहिए, ठीक है। मेरा मानना है कि अगर देश चलाने वाला ही डिग्री छिपाता है, एक अप्रेंटिस वाला एक और उसके द्वारा कई डिग्री दिया गया। आप बताइए, ITI किया, अप्रेंटिस किया, उसके बाद फिर एग्जाम लिए, सब कुछ करवाते हैं, फिर नौकरी में आते आते छाप देते हैं। नहीं, फिर वेटिंग इन्होंने अपने आप ही चेंज कर दिया, बिना मतलब एग्जाम भरते वक्त तो आपने वेटिंग रखा और अब कट ऑफ लागू कर दिया। तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई कानून नहीं फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि नहीं, अगर इस भर्ती की प्रक्रिया में अगर 20,000 सीट पिछले का पूरा नहीं भरता है तो पुराने नियम से बाहर करने पर हम लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे, ठीक है। हम लोग इसलिए शांत है कि ठीक है, आपने कहा आप आओ GM पावर की बात करते हैं, पूरा 100% खिलाते हैं। हम GM पावर के विरोध में नहीं है, बात को समझिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको नौकरी चाहिए, छात्र को नौकरी चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। वो क्या कह रहा है कि हम 20,000 सीट का रिजल्ट सिर्फ CCA के लिए कर दिए, तो उसका रिजल्ट सीट का कटअप कम करके ले लीजिए ना। अरे DM से दीजिए, CM से दीजिए, मिनिस्टर से दीजिए, जो कोटा से देना, जैसे देना, पर इन लोगों को आप नौकरी दीजिए, यही तो मांग है ना। बिल्कुल। अगर आप हमारा 20,000 रिजल्ट सीट दे दिए, अगर वो CCA में बैठ करके वो उधर से 20,000 सीट भर देते तो फिर GM पावर की आवश्यकता क्यों पड़ती? बात समझिए। तो हम तो एक आशा देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में अखिल भारतीय रेलवे अभ्यर्थी संघ ये खड़ा हो रहा है, और अगर टंडन पासवान जैसे लोग अगर होनहार और लोगों की दया मतलब दुनिया के दर्द को अपने सीने में रखने वाले अगर नेता आगे आ जाएंगे तो CCA को भी न्याय मिल जाएगा, वेटिंग वालों को भी न्याय मिल जाएगा, नई वैकेंसी चाहने वालों को भी न्याय मिल जाएगा, B2C1 को भी न्याय मिल जाएगा और नॉर्मल अभ्यर्थियों को भी न्याय मिल जाएगा। देश का रेलवे महान रेलवे बन जाएगा और हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, ये जो अखिल भारतीय अप्रेंटिस जो भी है, वो जमालपुर से आपको कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहा है? कोई है जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं? बहुत से लोग हैं। वो क्या नाम है, नाम मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं है, मेरे को 2-3 जनों के नाम है। एक तो वो परवेज है, वो कर रहा है सपोर्ट। एक वो राजेश भाई है, वो उनका पूरा मतलब एक फोन पे रहता है चर्चा, वो हमारे को गाइड करते हैं कि यार इसमें ये नियम है, वो नियम वगैरह सारा मेरे को बताते हैं और उनकी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है।
आप सपोर्ट कर रहे हो? एक टीम की बैठक होनी चाहिए, टीम निर्णय लेना चाहिए। अगर 20,000 सीट भर देता है तो कोई आंदोलन नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब फिर आप छात्रों को नौकरी से मतलब, आप ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, बात समझ रहे हैं ना? पासवान जी मैं आपको बताऊं, पूरा हिंदुस्तान एक लीडरशिप को देख रहा है और मैं तो लीडर बन नहीं सकता क्योंकि मैं पत्रकार हूं, मैं अभ्यर्थी भी नहीं हूं। आपका सहयोग जो हो सकता है आपने किया, ठीक है, और छात्र को तो लड़ना ही होगा। नहीं, पर लड़ेंगे किसके नेतृत्व में? तो आप पधारिए 24 तारीख को, आप बच्चों को गाइड करिए क्या करना है, और परमिशन की पूरी व्यवस्था हम कर रहे हैं, वहाँ लेटर दे रहे हैं, और परमिशन के बिना अपन नहीं बैठेंगे। पूरा इंडिया का मीडिया आपके साथ खड़ा रहेगा। अभी आप जो कर रहे हैं, आप अपने तरीके से कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। हम अभी पहले डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने मेरे क्षेत्र में लोग बच गया, बात समझिए, ठीक है। बोलना किसको है, किसको बुलाना, किसको बहुत लड़का का तो इसमें रिजल्ट हो चुका है, जो बच गया उसका एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। हम आपसे रेगुलर रहेंगे, ठीक है, जो करेंगे बड़ा करेंगे। आपका भी सहयोग, बिल्कुल बहुत अच्छा, मेरा भी सहयोग आपको चाहिए, पूरा पूरा पूरा, ठीक है। आप देखते जाइए कि कितना बड़ा होगा, देश आगे बढ़ सकता है लेकिन बड़ा होगा, ये बात आपको हम बता देते हैं। बिल्कुल, मैं आप जब कह रहे हो और आप जब गांधी टीवी से बात कर रहे हो तो ये 101% बड़ा होगा, ऐतिहासिक होगा, रेलवे के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने वाला होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।